बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ खालिक कायनात की बारगाह में कि अल्लाह आपकी हर एक परेशानी को दूर फरमाए और आपकी हर दिली जायज़ हाजत को अपनी बारगाह में पूरा फरमाए, आमीन। मेरी आज की वीडियो रोज़ों का फ़लसफ़ा क्या है और हमें रोज़े रखने का हुक्म क्यों दिया गया, रोज़ों के लिए माह रमज़ान का ही इंतखाब क्यों किया गया और हम पर 30 ही रोज़ों को फ़र्ज़ क्यों किया गया, कमी या बेशी क्यों न की गई, यानी या ज़्यादा क्यों ना किए गए या कम क्यों ना किए गए, 30 ही रोज़े फ़र्ज़ क्यों किए गए के बारे में। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच पाएँ। अगर कोई ये कहे कि रोज़े का हुक्म क्यों दिया गया तो इसके जवाब में कहा जाएगा कि रोज़े इसलिए वाजिब किए गए ताकि लोगों को भूख और प्यास की तकलीफ़ का पता चले और इसे मिसाल बनाकर फ़िक्र आखिरत दूर करने की तरफ मुतवज्जो हो सकें। और इसके साथ साथ रोज़े का एक मकसद ये भी है कि रोज़ेदार में खुशू और आजिज़ी और इनकिसारी पैदा हो और भूख प्यास बर्दाश्त करके मारिफत के दर्जे तय करे और यूँ अज्र व सवाब का हकदार करार पाए। और इसके अलावा रोज़ा इंसानी ख्वाहिशात के तूफ़ान की शिद्दत को भी कम करने में माअवन साबित होता है और ज़रिया नसीहत और शरई तकालीफ़ की अदायगी के लिए तरबियत नफ्स का सबब है और आखिरत के लिए रहनुमाई का काम देता है। रोज़े की वजह से इंसान को अपने भूखे प्यासे भाइयों की तकालीफ़ का अमली तजुर्बा भी होता है, जिससे इंसान में गुरबा मसाकीन के लिए मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है और इंसान अपने माली फ़राइज़ अदा करने की तरफ राग़िब होते हैं। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि रोज़ों के लिए माह रमज़ान का ही इंतखाब क्यों किया गया तो उसके लिए जवाब में ये कहा जाए कि रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान मजीद नाज़िल किया जो लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है। इसके अलावा जो है इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुहफ़ इब्राहीम माह रमज़ान की पहली तारीख को नाजिल हुआ, तौरात 6 रमज़ान को नाजिल हुआ, इंजील 13 रमज़ान को नाजिल हुआ, ज़बूर 18 रमज़ान को नाजिल हुआ और कुरान मजीद माह रमज़ान की शब क़द्र में नाजिल हुआ। इसी महीने में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐलान नबूवत का हुक्म दिया गया और इस महीने में शब क़द्र भी है जो कि 1000 महीनों से बेहतर है और इस रात हर साहिब हिकमत अमर का फ़ैसला कर दिया जाता है और इस रात साल भर के खैर व शर, नफ़ा और नुकसान, रिस्क और मौत के फ़ैसले किए जाते हैं, इसलिए इसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि सिर्फ माह रमज़ान के ही रोज़ों का क्यों हुक्म दिया गया, इनकी तादाद कम या ज़्यादा क्यों नहीं, तो इसके जवाब में ये कहा जाएगा कि इसमें आम इंसानों की क़ुव्वत जिस्मानी का ख्याल रखा गया है, इसे हर ताकतवर और कमज़ोर अदा कर सकता है। अल्लाह ताला ने जितने भी अहकाम नाज़िल किए हैं इसमें लोगों की गालिब अक्सरियत को मद्देनज़र रखा गया है, क्योंकि लोगों की गालिब अक्सरियत 1 माह का रोज़ा रख सकती है, इसलिए सिर्फ 1 ही महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए गए और कमज़ोर अफराद को रोज़ों में रियायत दी गई और अहल क़ुव्वत को मज़ीद फ़जीलत हासिल करने की तरग़ीब दी गई। अगर 1 माह से कम रोज़ों से तरबियत मुमकिन होती तो अल्लाह रोज़े कम कर देता और अगर ज़्यादा दिनों की ज़रूरत होती तो अल्लाह रोज़े ज़्यादा कर देता। एक यहूदी ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि अल्लाह ने आपकी उम्मत पर 30 रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए जबकि दूसरी उम्मतों पर उससे ज़्यादा दिनों के रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम ने शजर ममनुआ का फल खाया था और इसका असर 30 दिन तक इनके शिकम में बाकी रहा था, इसलिए अल्लाह ने नस्ल आदम पर 30 दिन की भूख और प्यास को फ़र्ज़ कर दिया और रात को खाने पीने की जो इजाज़त है वो इसकी तरफ से फ़ज़ल करम है और यह फ़ज़ल अल्लाह ने आदम पर भी किया था। अल्लाह ताला ने इसीलिए मेरी उम्मत पर 30 रोज़े वाजिब किए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत तिलावत फरमाई सूरह बकरा की कि तुम पर इसी तरह से रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। रोज़े गिनती के चंद दिन हैं, बस अल्लाह ताला हमें रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें इस महीने की रहमतें और बरकतें अता फ़रमाए। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।